प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। हम एक योगी को जानते हैं, आज से 700 वर्ष पूर्व हो गए, 700-800 वर्ष पूर्व। उनको सेवा की भावना बहुत थी, बहुत लोगों के दुख दूर करते थे, पर बहुत अच्छी स्थिति के धनी थे। जब उनका समय निकट आया तो उन्होंने कहा कि मैं मुक्त होना नहीं चाहता हूँ, मुक्त हूँ मैं, पर मैं फिर से आना चाहता हूँ जगत के कल्याण के लिए। पर तन धरिया कोई न सुखिया देखा, जो देखा सो दुखिया रे। शरीर में ना बंधन है, सीमा है, सीमा है, पुरुष की, स्त्री की, मर्यादा की, इसकी उसकी, रोग की। इसीलिए मैं शरीर नहीं लेना चाहूँगा, पर फिर भी मैं सेवा करना चाहूँगा। तो आज भी वो योगी किसी न किसी के द्वारा लोगों का भला करते हैं, किसी न किसी में आते हैं। वो वाला भूत प्रेत वाला हिसाब किताब नहीं है। वो तो जब घुसता है तो शरीर की शक्तियों को छिन्न भिन्न कर देता है और एक ही शरीर में रहता है जो उसको पसंद हो। ये ऐसे नहीं है। उनको भी आज गए हुए 600 साल हो गए होंगे, 650 साल। तो आज भी वो सतत दुख दूर करते हैं लोगों के, क्योंकि उनको जगत के लोगों के दुख दूर करने में रुचि थी, रुचि है। जिस दिन वो चाहेंगे कि मेरा काम खत्म हो गया, अब मुझे इसमें रुचि नहीं आ रही है, उस दिन वो आज भी मुक्त है, मुक्त ही है वो। तो केवल उस ब्रह्मांड में विचरण करते हैं और जो उनको योग्य लगता है उनके द्वारा किसी और को कहलवाते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम ये उपाय कर लो। तो ज़रूरी नहीं है। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने भी कहा था कि मैं 100 वर्ष के बाद फिर से आऊँगा, तो ये उनकी इच्छा है, ये उनकी रुचि है कि वो जगत के कल्याण के लिए आना चाहते तो आ सकते हैं, नहीं आना चाहते तो वो मुक्त है। फिर आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आपकी रुचि पर निर्भर करता है, पर उसके पहले अपने आप को जानना बहुत आवश्यक है। हम तब तक दुखी और सुखी होते रहेंगे जब तक कि हम अपने आप को देह मानते हैं। जब अगर हम अपने आप को परमात्मा मानते हैं तो किस बात का दुख है और किस बात का सुख? परमात्मा को तो कोई दुख सुख है ही नहीं। हाँ, तो शरीर को आता है तो बेटा शरीर को आ रहा है ना। ऐसा दुख सुख तो राम जी को भी आया ही था, कृष्ण को भी आया ही था। तो प्रारब्ध के अनुसार शरीर सुखी दुखी होता है, पर उसका आपके चित्त और बुद्धि पर असर नहीं पड़ता है। क्या ऐसा होना सही नहीं? क्या ऐसा बनना उत्तम नहीं? या सुख दुख में पत्तों की तरह झूलते रहना ज़्यादा बढ़िया है? बताइए। सुख दुख में समता आ जाए, विषमताओं का त्याग हो जाए, विचलितताएं खत्म हो जाए, वही स्थिति हमारी है। वैसे प्रकृति विकृत हो रखी है बहुत, पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है, ओजोन लेयर में ब्लैक होल्स हो गए, प्रकृति इम्बैलेंस हो रही है। और जब प्रकृति इम्बैलेंस हो तो विकृति आ जाती है ना। हमारी भी प्रकृति है, हमारा सहज स्वभाव है आनंद का, शांति का, प्रेम का, आह्लाद का। वो जब किसी न किसी कंकड़ के डलने से विकृत हो जाए, बाहर के संसर्ग से जब हम विकृत हो जाते हैं तो बेचैन हो जाते हैं, गड़बड़ें होने लगती है, इम्बैलेंस्ड हो जाता है। जैसे बाहर की प्रकृति, अगर प्रकृति में कुछ दखल दिया जाए, दखल अंदाजी की जाए, पेड़ कट जाते हैं, प्रकृति में हम पॉल्यूशन कर देते हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, बहुत प्रकार के पॉल्यूशन, तब ये प्रकृति विकृत होने लगती है। और विकृत प्रकृति या तो बाढ़ लाती है, या तो अतिवृष्टि बाढ़ में आती है, या तो अनावृष्टि अकाल पड़ता है। प्रकृति विकृत हो जाए तो भूकंप आते हैं। ऐसे ही हमारी प्रकृति अगर अति कार्य में उलझने के बाद, अति अशांति के चलने के बाद विकृत हो जाए तो हम भी इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं, हम भी परेशान हो जाते हैं। क्या कर ले बस, अब विकृति है ना।
इसीलिए हर रोज अपनी प्रकृति, अपना स्वभाव, आपका आत्म स्वभाव, जहाँ पर कोई विचलितता नहीं है, जहाँ पर कोई इम्बैलेंस नहीं है, जहाँ पर कोई पर नहीं है, आप स्वयं है, वहाँ पर उतरना अनिवार्य है, ताकि आप अपनी प्रकृति को संभाले रखो, ताकि विकृत ना हो। ये आपकी प्रकृति है, आनंद आपकी प्रकृति है, शांति आपकी प्रकृति है, इसे बरकरार रखना चाहिए। और ये बरकरार बाहर से नहीं, भीतर उतरने से आता है, क्रिया से नहीं, क्रिया रहित होने पर आता है, कार्य से नहीं, कारण में उतरने से आता है। दूसरों को प्रसन्न करना यह आपकी क्रिया या आपका वाक्चातुर्य हो सकता है, आपकी सेवा या आपका ऐसा कोई काम हो सकता है कि आप दूसरों को प्रसन्न कर लो भगवत भाव से। पर यदि आपका मन बेचैन है, आप अशांत हो, तो आपने कितना ही किसी को खुश कर लिया, आप खुश नहीं हो सकते। ठीक है? और जहाँ आप स्वयं खुश होते, वहाँ आपको क्रिया की आवश्यकता ही नहीं होती, आपकी एक स्माइल भी काफ़ी हो जाती है किसी को प्रसन्न करने के लिए, नज़रें काफ़ी हो जाती है प्रसन्न करने के लिए। वहाँ क्रिया की महत्व नहीं बचता है, वहाँ हृदय का महत्व बचता है, निष्क्रियता का महत्व बचता है। तो थोड़ी देर के लिए सुबह का समय, इसीलिए हम आपसे कहते हैं रात्रि को जल्दी विश्राम कीजिए, 9 बजे 10 बजे सुबह जल्दी उठने का प्रयास कीजिए। क्या होता है जब हम सुबह उठते हैं ना, जितना जितना सूर्योदय नज़दीक होता है, उतना उतना हमारी बुद्धि में कार्य घूमने लगते हैं, ये करना है, यहाँ जाना है, उसके लिए जल्दी तैयार होना है। और जब आप उससे 1 घंटा 1.5 घंटा पूर्व उठते हैं, तब नीरव शांति होती है, कुछ काम नहीं होता आपको, कहीं जाना नहीं होता, बसें चालू नहीं होती, रिक्शाएं चालू नहीं होती, कहीं आने जाने का चिंतन नहीं होता। उस समय आत्मचिंतन, स्वस्वरूप का चिंतन बहुत आसानी से होता है। शांत भाव से 2-4 प्राणायाम, ओमकार का जप, उसके बाद श्वासोश्वास की गिनती, और उसके बाद सोहम का जप। कुछ नहीं करना है आपको। फिर आप क्रिया करिए ना, दिन भर आपको यही लगता रहेगा कि ये क्रिया हो रही है, मैं नहीं कर रहा, हो रहा है, मैं नहीं कर रहा। तो ये जो डिटैचमेंट है, ये जो अलगाव है, ये जो साक्षित्व है, वो स्वस्वरूप की स्थिति के लिए ही साधन है, स्वस्वरूप की स्थिति की और ही गति है। पर हमने जैसे कल बताया कि एक अभ्यास बहुत बड़ी चीज़ है। हम मोबाइल का अभ्यास करते ही हमको बिना देखे चैट करना आया है, इसका अभ्यास हम कितना कर पाते हैं? नहीं कर पाते। अभ्यास बहुत आवश्यक है, इसीलिए सुबह उठकर इसका अभ्यास करना चाहिए। दिन भर बहुत प्रसन्नता के साथ जाता है। मन की विचलितताओं, मन के विकारों, मन की वासनाओं पर नियंत्रण अपने आप हासिल होगा अगर हमारा अभ्यास दृढ़ होगा। और इसी के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। और कोई कारण अगर आप देखोगे ना, तो मानव जीवन को जीवन मिलने का उद्देश्य कोई और है ही नहीं, ये आपको समझ में आएगा। क्या उद्देश्य है? और खाना पीना सोना, बस बच्चे पैदा, खत्म बात। हाँ, कुछ और है आपकी बुद्धि के पास, और है आपके अभ्यास के पास, और कुछ आप कर सकते हैं अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने हृदय के द्वारा। वो क्या चीज़ है? ये वही चीज़ है अपने आप को जान लेना, अपने आप का सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को पाना, अपने आप को जानना। मैं क्या हूँ और मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ? कौन हूँ मैं? क्या कर रहा हूँ मैं? आपको उत्तर स्वयं मिल जाएगा। मैं कौन हूँ? अपने आप को खोजोगे ना, खोजते खोजते सब खत्म हो जाएगा। और जो खत्म हो जाता है वही स्थिति आपकी अपनी है। जब तक ये रहता है कि मैं, मेरा नाम घनश्याम है, मेरा नाम प्रीति है, मेरा नाम फलाना है, मैं इसका बेटा हूँ, उसका पति हूँ, उसकी पत्नी हूँ, और मेरा ये कार्य है, वहाँ तक हम देह में रह रहे हैं।
देह की महत्व बुद्धि से ही हम देह का परिचय देते हैं। जब हम खोजते हैं कि मैं क्या हूं, तब आपको उत्तर आता है कि मैं घनश्याम हूं। दूसरा सवाल पैदा होता है कि घनश्याम हूं तो मैं 20 साल से हूं, इसके पहले मैं क्या हूं? खोज है, ये खोज है। तो मैं घनश्याम तो नहीं हूं, 20 साल से हूं, पर मैं मानता तो हूं कि मैं कई सदियों से चला आ रहा हूं। आप मानते हो ना, तभी आप कहते हो कि पुराने पाप, पुराने पुण्य, पुराना किसने किया? आप कहीं ना कहीं थे, मौजूद हो, मौजूद हो आप किसी सृष्टि में, आप मौजूद हो। इस शरीर में नहीं हो तो कहीं तो हो, आप खुद स्वीकार करते हो। ठीक है, वो कौन है? कौन है वो? आप खोजोगे, आपको प्राप्त होगा। कुछ नहीं हो आप, जो अभी आपके पास है वो कुछ नहीं है, और जब कुछ नहीं है तभी उस आत्मा का प्राकट्य है। जब बीज मिटता है वहीं वृक्ष पनपता है। जब दूध फटता है तभी पनीर पनपता है। जब दूध मिटता है तभी दही रूपांतरित होता है। जब दही मिटता है तभी छाछ बनती है। जब छाछ अपना नाम रूप छोड़ देती है तभी वो मक्खन बनता है। जब मक्खन अपने आप को पिघाल देता है तभी वो घी बनता है, और वही घी आपके रस रूप में समस्त सर्वत्र विचरण करता है। ठीक है, एक मिटता है तब दूसरा बनता है। तो शुद्र अहम मिटता है, उस मैं का शुद्र परिचय मिटता है कि मैं फलाना हूं, तभी वो शाश्वत परिचय प्राप्त होता है। और उसी शाश्वत परिचय के लिए ही आपका जन्म हुआ है। अगर धन कमाया आपने और धन कमाने के लिए आप पैदा हुए, तो धन आप साथ ले जाने चाहिए थे, पर आप नहीं ले जाते हो। बच्चे पैदा किए आपने, वो बच्चे साथ चलने चाहिए, पर आप नहीं ले जाते हो। मैं प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ इस समाज का, वो प्रतिष्ठा भी आप नहीं ले जाते हो। जो कुछ आप ले जाते हो साथ, अपना परिचय ले जाते हो। उसके बाद जन्म मरण के चक्र नहीं होते। उसके बाद माता के गर्भ में उल्टा लटकना नहीं होता। उसके बाद इन दुख सुखों की थपेड़े नहीं होती। उसके बाद कोई खोज नहीं होती, स्व में स्थिति होती। तब ऐसे महापुरुष धरती पे जन्म लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे तो मुक्त है।